जबकि लगा के घर में पैसे नहीं हैं, इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं बॉक्सिंग के, वो मिले तो बहुत अच्छी बात होगी, और अगर वो नहीं मिले तो क्या होगा? तो इस तरह का द्वंद्व काफ़ी बार रहा होगा। मतलब शुरू में तो यही था भाई 16 में, और तो फिर यही मतलब ग्लव्स भी बहुत महंगे आते थे उस टाइम। मतलब ग्लव्स खरीदने के भी इतने पैसे नहीं होते थे, तो वही जो टूटे हुए ग्लव्स हैं उन्हीं से काम चलाना पड़ता था। हाथ में भी लग जाती थी बहुत, मतलब पंचिंग बैग करते तो वो खून निकल जाता था हाथ से भी, तो फिर भी यही सोचती थी कोई बात नहीं, मतलब बैंडेज और बांध देती थी, थोड़ा एडजस्ट ही करना पड़ता था उसके लिए। लेकिन कभी बताया नहीं परिवार को, ना परिवार ने आपको जताया कि वो भी कितना संघर्ष हाँ कर मैं रहे बता हैं? दी, क्योंकि उनको और फिर और वो ले तो आएंगे लेकिन थोड़ा और टेंशन बढ़ जाएगी, तो मैं सोचती थी कि मैं अपने आप ही मतलब एडजस्ट कर लूँ, क्यों दुखी करूँ मैं घर वालों को, तो यही रहता था। ये कब पता चला कि पिताजी ने जो है वो जॉब जो है वो बिना सैलरी के कर रहे हैं? वो मुझे 14 में ही पता था उस टाइम पे, मतलब विदाउट हो गए थे जॉब से, तो उसी टाइम ये मतलब 1-2 साल तो ठीक है चला, फिर उसके बाद ज़्यादा दिक्कतें हो गई थी कि अभी मतलब डाइट का भी रहता है, तो मुझे कुछ चाहिए होता तो मैं बताती नहीं थी कि मुझे सप्लीमेंट्स जो भी होता है, प्रोटीन जो भी मुझे चाहिए है, शूज़ चाहिए, मैं मतलब ऐसे ही काम चला लेती थी, मैं उनको नहीं बताती थी कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। और ये एक हम ये माने कि घर में पशुपालन होता था तो डाइट जैसे दूध लस्सी वो निकल जाता था एक तरह से, हम ये मान लें कि उसके लिए ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती थी। हाँ जी, मतलब वो भी था, लेकिन जो पशुओं का चारा होता है वो भी बहुत महंगा होता है, उसके लिए भी थोड़ा दिक्कतें होती थी। जैसे किले या खेत खुद के नहीं है? नहीं, खेत तो खुद के ही हैं। हाँ, तो खेतों से में भी इतना कहाँ होता है, बहुत उतना ही लग जाता है जितना किसान को कहाँ इतना मिल पाता है। मतलब जितने खेती होते हैं उतना तो लग ही जाता है। ऐसे ही बोलते कि भाई किले हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ जी। तो फिर जैसे खाद लेकर आना या बीज लेकर आना, तो इनका भी खर्चा और ज़्यादा हो जाता था। हाँ जी। तो कुछ बचता नहीं था पूरे परिवार में? कुछ नहीं बचता था। लगा भी नहीं कि कभी अब छोड़ देनी चाहिए बॉक्सिंग, ये रहा कि और बढ़ना है, और करना है, और आगे जाना है? मतलब यही था भाई, परिवार इतना सपोर्ट कर रहा है तो मैं पीछे क्यों हटूँ, मतलब यही था। पापा ने कभी होने ही नहीं दिया कि भाई तुझे नहीं खेलना है, नहीं तो मैं तो बिल्कुल ऐसे एक टाइम पे तो ऐसा टूट गई थी कि भाई नहीं हो पाएगा मेरे से, क्यों मैं पूरी फैमिली को ही दुखी कर रही हूँ। तो लेकिन यही था कि मैंने और ट्रेनिंग मतलब और ट्रेनिंग बढ़ा दी। मैं सबसे पहले जाती थी ट्रेनिंग पे, कोई भी आता था उस टाइम में थोड़ी कर लेती थी मेरी, और सबके ट्रेनिंग उनके साथ करके और फिर थोड़ी बाद फिर लेट तक भी कर लेती थी। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जो माता पिता हैं वो बहुत कम जो है वो भावुक होते हैं हमारे सामने। जब आपका मेडल आया तो ऐसी प्रतिक्रियाएं रही आपके माता पिता की? जब मेरा मेडल आया तो मैंने मेरे पापा से बात की थी वहीं पे वीडियो कॉल से, तो पापा ने बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी जगह पोडियम पे मैं ही खड़ा हूँ और ये मेडल मेरे गले में डाला जा रहा है। तो मुझे उस बात पे बहुत रोना आ रहा था कि भाई जो मैंने मेहनत की है, तो मेरे पापा को लगा कि हाँ आज मतलब जो भी आई परेशानियाँ आई थी उनका मैंने कुछ उनके लिए कुछ किया है। और जब कॉमनवेल्थ गेम्स में जब जा रहे थे तो तब क्या कहा गया उनकी ओर से? मेरे पापा हमेशा ही यही कहते कि तुझे किसी प्रेशर में नहीं खेलना है, कि भाई ये नहीं है अगर तू गोल्ड जीत कर ही लाएगी, ऐसा नहीं सोचना है। अगर तू मेडल के पीछे भागेगी तो मेडल तेरे से और ज़्यादा दूर जाएगा। तुझे परफॉर्मेंस है ना तेरी, जो तूने आज तक मेहनत की है, तो तेरे सामने कोई टिक नहीं पाएगा। तूने इतनी मेहनत की है तो तू हमेशा यही सोचना कि तुझे परफॉर्मेंस देनी है, मेडल तेरे पास खुद चल के आएगा अगर तू परफॉर्म करेगी तो। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर आए, तब माँ का क्या रिएक्शन था? मेरी माँ भी बहुत खुश है इस चीज़ से, भाई ठीक है परिस्थितियाँ थोड़ी बदल जाएंगी, मैं अपने भाई बहन की भी थोड़ी हेल्प कर पाऊँगी इससे। और यही बोला कि अभी ये तो शुरुआत है, एक ठीक है तुझे एक लेवल मिल गया है, लेकिन अभी मुझे बहुत सारे मेडल्स जीतने हैं अभी देश के लिए बाकी हैं। ये तो हम ये सोचते हैं कि जब हम देखते हैं अपनी पारिवारिक स्थिति भी, हम देखते हैं कि बहुत छोटा सा घर है। हाँ जी। हम देखते हैं कि कच्चा सा घर है, तो वैसे ख्वाहिशें भी होती है कि वो मेडल आ गया तो घर लूँगी। मेरे पापा ने मुझे शुरू से ही यही कहा है कि मैं चाहता तो मतलब बड़ा घर भी बना सकते थे, लेकिन वो क्या काम आएगा अगर तुम ही कामयाब ना हो पाओगे। तो अगर मैं जैसे मैं जॉब करता, ठीक है बड़ा घर भी बन जाता, लेकिन वो
किस काम आता। अगर मैं मेरे पापा का यही मानना है कि मैं मतलब अपने बच्चों को ही सब कुछ बना सकूं, इसलिए मेरे पापा ने जॉब छोड़ी थी कि भाई हम एक कुछ बन सकें। ये नहीं कि भाई ठीक है बड़ा घर है ऐश आराम है, लेकिन उन्होंने इसीलिए छुट्टियां ली थी, हमारे साथ रहे हैं कि हम कुछ कर सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके।